सुप्रभात। बेटा, 2 कविता मैंने पहले करवा दी हैं। हमारी तीसरी कविता है पथिक, जो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। ये कविता हमारे सिलेबस से हटा रखी है। अगली कविता हमारी 4th कविता है, वो है हमारी वे आँखें। कवि का नाम है इसमें सुमित्रा नंदन पंत। पहले कविता का सार समझें। इस कविता में पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है। जो हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उससे पहले का चित्रण किया गया है। उनकी आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती हैं। किनकी? किसानों की। कभी वह स्वाधीन था, कभी तो वो आज़ाद था, उसके भी ज़मीन थी, सब कुछ था, परंतु आज उसे उसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है। उन्हीं की ज़मीन से उनको बेदखल कर दिया है। महाजन ने क्रूरतापूर्वक उनके पुत्र को मरवा डाला है। इस कविता में क्या है? किसान का एक बेटा है जिसको किसने मरवा दिया? महाजन ने। जो मतलब पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने उनको मरवा दिया है, उनकी ज़मीन भी हड़प ली है। उसके घर द्वार बिकवा डाले। घर द्वार मतलब उसका घर भी बिक जाता है किसान का। खेत तक नीलाम करवा डाले, खेत भी लूट गए। ब्याज के लिए उसने सब अत्याचार किए। ब्याज लेने तक उसने जितने अत्याचार होने चाहिए वो सब काम किया। उसकी पत्नी बिना दवा दारू के मर गई। उसकी मतलब किसान की पत्नी भी मर गई है। और दूध मुही बेटी दूध के अभाव में चल बसी। और एक छोटी बच्ची है जो बिना दूध के मर गई है। उसकी पुत्र वधू को पति घातनी होने का कलंक मिला है। उसका बेटा, उसका पुत्र है, उसको वो मार देते हैं महाजन लोग। और उसकी जो पत्नी है उसको क्या कहते हैं कि तू पति की घातनी है, तू ही मरवाने वाली है, तू ही मारने वाली है। एक दिन उसे भी थानेदार ने बुलावा भेजा। किसको? उस किसान के बेटे की बहू को। अगले दिन वह कुएं में डूबकर मर गई। कौन मर गई? उस किसान के बेटे की बहू। इन सब अत्याचारों को याद करके किसान की छाती फट जाती है। ये सारे अत्याचार याद करता है, पहले के दिन और बाद के दिनों को याद करता है, तो वो उसका छाती फटने को आती है। अब कविता देखें हमारी। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। पहले इनके अर्थ समझें, इनके मीनिंग देखें। अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा का मतलब होता है गुफा, सरीखी का मतलब है सामान। सरीखी में शब्द आ जाए तो कौन सा अलंकार होता है भाई? उपमा अलंकार होता है। दारुण, उन आँखों में से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण का मतलब होता है भयानक। दैन्य दुख का नीरव रोदन, दैन्य का मतलब दीनता और नीरव का मतलब क्या? नीरव का मतलब होता है मौन, रोदन का मतलब क्या होता है? रोना। अंधकार की गुहा सरीखी, जब किसान है, वो किसान अपने खेतों में खेती करता है और जब उसके सारे खेत बिक जाते हैं, महाजन लोग ले लेते हैं, तब उनकी वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है काम करते करते। तो उनका चेहरा वो ऐसे हो जाता है कि उसकी आंखें गड़ने को होती हैं, ऐसे होते हैं जैसे गुफा की तरह लगने लग जाती हैं। और उनकी आंखों से क्या क्या करता है कि दूसरे देखने वाले लोग भी उनसे डरने लगते हैं और दूर तक उनमें भयानकता ही दिखाई देती है और उनको देखकर, उनके दुख को देखकर रोना आता है। अब इनका प्रसंग पूछें तो प्रसंग देखें बेटा। हमारी कविता है वो आरोह से ली गई है। इनके कविवर हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। वे आंखें कविता है और इनमें स्वतंत्रता से पहले भारतीय किसान की जो दयनीय दशा थी उसका बहुत ही मार्मिक चित्र खींचा गया है। बहुत ही मार्मिक रूप से चित्रण किया गया है। किसान की निराश जो आंखों में जो झांकता हुआ कवि कहता है, उसके बारे में सरलार्थ सुनिए। भारतीय किसान की आंखें मुझे एक कैसी लग रही हैं? अंधेरी, बहुत ही अंधेरा हो ऐसी गुफा के समान दिखाई दे रही हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर, उसके अंदर अगर हम झांकेंगे, देखेंगे तो क्या लगेगा? डर लगेगा ना। उसी प्रकार किसान की जो शून्य आंखें हैं, अंधेरी भरी आंखें हैं, उनको आंखों में देखने से क्या लगता है? कवि को, लोगों को, दूसरे लोगों को क्या लगता है? डर लगता है, भय लगता है। क्योंकि उन धसी हुई आंखों में निराश और शोषण, पीड़ा और रोदन, रोना के सिवाय कुछ नहीं है।
क्या क्या है उनकी, किसान की आंखों में निराशा है, शोषण है, शोषण किए हैं महाजन लोगों ने, पीड़ा है और देख कर रोना आता है, रोने के सिवाय कुछ नहीं है। उन आँखों में भयानक गरीबी का दुख और उनका चुपचाप गरीबी को सह जाने में मौन रोने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इनमें प्रश्न आते हैं बेटा, पहरा आ जाएगा आपके पेपर में और उसमें से प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। किस प्रकार से मैं बताती हूँ। किन आँखों से कवि को डर लगता है, तो उत्तर आएगा हमारा चिर शोषित। चिर शोषित का मतलब लंबे समय से जो जिनका शोषण किया गया हो। किसान की गहरी निराशा और उदासी भरी आंखों को देखकर कवि को क्या लगता है, डर लगता है। प्रश्न हमारा, किसान की आंखों में कौन सी पीड़ा है, व्याप्त होती है। उत्तर बनेगा हमारा, किसान की आंखों में गहरा अंधेरा है, भय है, दारुण दुख है, दीनता है और मौन रुदन है, रोना है। उसे महाजनों ने सभ्यता द्वारा क्रूरतापूर्वक उसे लूट लिया गया है। अगर इसमें पूछे कि इस कविता के कवि का नाम बताओ, तो आप बताएंगे इस कविता के कवि का नाम है कविवर सुमित्रानंद पंत जी। ये इस कविता में कहाँ का वर्णन किया गया है, इस कविता में स्वतंत्रता से पहले किसानों का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।